नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी में कांग्रेस संगठन को नई मजबूती देते हुए एक बार फिर अमित गुप्ता को शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस भवन में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष अमित गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत किया और 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती से जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ सोनकर, मसूरी विधानसभा उपाध्यक्ष राजीव रावत और प्रिंस पंवार को भी शुभकामनाएं दी गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से मसूरी विधानसभा सीट में कांग्रेस को जीत नहीं मिली है, लेकिन इस बार संगठन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतारेगा। नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास जताया है, जिस पर वह पूरी ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने और नए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। तो वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि अमित गुप्ता लंबे समय से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो वहीं पीसीसी सदस्य उपेंद्र थपाली ने दावा किया कि 2027 में मसूरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में पार्टी की सरकार होगी। शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के और अपने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा आपके माध्यम से कि दोबारा से मुझ पर जो भरोसा एक कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने जताया है, जिस प्रकार मैंने 3 वर्षों में पार्टी के लिए काम किया है, मैं आगे भी एक निश्चित रूप से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं कि इस संगठन को 27 के लिए एकजुट करूंगा और एकजुट कर मसूरी विधानसभा में इस बार कांग्रेस फतेह करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मसूरी के जो लोग हैं, मसूरी विधानसभा के जो लोग हैं, वो सब इस बार अपने मतभेदों को बुलाकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सब इस बार संकल्प लें और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपने सारे मनभेदों को बुलाकर एक मंच पर आकर, क्योंकि हम सब एक परिवार कांग्रेस से जुड़े हैं। या तो हम निर्दलीय होते तो अब हमारे अलग अलग रास्ते होते, आज हम एक संगठन में जुड़े हैं। कांग्रेस हमारा संगठन है। आज हमें संगठन की भावना से काम करना होगा। संगठन जिसको भी सेनापति के रूप में यहाँ से हमारे बीच में भेजेगा, हम उसकी सिपाही के रूप में हम उसके कार्य करेंगे। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात जहां तक करेंगे, जो उनके विधायक हैं, 2 बार काबीना मंत्री रह चुके हैं, 15 सालों का अगर आप उनका इतिहास उठाएंगे तो धरातल पर आपको सिर्फ कोई कार्य नहीं मिलने वाला। सिर्फ उनका दिखावा, शिलान्यास, ढोल बजाना, सारे काम दिखते हैं। मैंने तो मसूरी में कोई काम नहीं देखा। जो काम हुए वो कांग्रेस सरकार में हुए, चाहे टाउन हॉल बना हो, चाहे किंक्रेट की पार्किंग बनी हो, चाहे सिविल अस्पताल बना हो, चाहे ये शहीद स्थल बना हो, चाहे वो फुहारा जो वहां पर झूलाघर पे बना है वो बना हो, चाहे लाइब्रेरी चौड़ीकरण का बात हो। मैंने तो कोई कार्य देखा ही नहीं। और उसके बाद से अब तक जो उन्होंने वादे किए, वेंडर जोन का वादा किया, आवासीय समस्या को दूर करने का वादा किया, उन्होंने मसूरी को चिकित्सा में रेफर सेंटर बनाकर छोड़ दिया। तो ऐसे मंत्री का हम क्या करेंगे। आज यहाँ का जो गरीब है और दलित जो पीड़ित है, वो आज धरना प्रदर्शन पर उतार हुए हैं। उनकी कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। आज सिर्फ उजाड़ने का काम, रोपवे के नाम पर 56 कोट को उजाड़ा गया। पार्किंग एक वहां थी, वो पर्यटन को दे दी गई। तो इस तरह का उजाड़ने का काम उनका द्वारा किया गया है। विकास का कोई कार्य नहीं किया गया है। अब चुनाव आते ही थोड़ा सा वो भी फिर चहकने लगे हैं। उससे पहले वो भी कहीं कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे। आज वो जागे हैं, क्योंकि उनकी अब जमीन यहाँ से उखड़ रही है, हिल रही है, जनता उनसे भाग रही है। तो वो अब फिर से जनता के बीच आकर उनको छलने का काम करेंगे। लेकिन इस बार जनता उनके छलावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है और इस बार निश्चित रूप से मसूरी विधानसभा में कांग्रेस जीत के रूप में यहाँ से पताका फहराएगी। देखिए, मुझे दूसरी बार मौका मिला है पार्टी की सेवा करने का। मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा के रूप में मैंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है और निश्चित रूप से एक सप्ताह के भीतर मेरी जो कार्यकारिणी होंगी, जो मेरी बूथ कमेटियां 29 बूथों पर सब तैयार कर दी गई हैं और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाए। देखिए, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम है मेहनत करना और वो जो सब मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने अकेले जाके कर रहे हैं या संगठन के रूप में कर रहे हैं, उसका निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। आने वाले चुनाव में सब एकजुट होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं
कि इन जितने भी हमारे दावेदार हैं, अच्छी बात है कि हमारे पार्टी के पास इतने दावेदार हैं, इतने नेता हैं हमारे पास। अब मान आज मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस दिन मैं इन सब नेताओं को एक मंच पर एकत्रित कर एक माला में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो निश्चित रूप से उस दिन कांग्रेस यहाँ से फतेह करेगी। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी कि जो आज टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो सिर्फ दावेदारी तक सीमित रहेंगे। उसके बाद एकजुट होकर वो जिसको भी पार्टी का सेनापति बनाया जाए उसके साथ कार्य करेंगे। बिल्कुल, आज नवगठित जो हमारी कांग्रेस की कमेटी हुई, उसके अध्यक्ष जो अमित गुप्ता जी है, उनको बहुत बहुत बधाई हम यहाँ पर देते हैं। और बहुत ही एक एक्सपीरियंस है, उनको कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि कॉलेज में भी कई लगभग 15 वर्ष तक छात्र संघ का चुनाव उनके सानिध्य में हमने लड़ा है और संगठन चलाने का बहुत अच्छा उन्हें एक एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस एक परिवार है और बहुत सारे अंदरूनी चीजें रहती हैं, लेकिन जब एक जने को टिकट मिल जाएगा सब पार्टी उसके लिए काम करेगी और घड़े वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सबके अपने अपने पसंदीदा लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आएगी तो सब लोग एकजुट आपको नजर आएंगे। देखिए, अमित गुप्ता जी एक कांग्रेस के प्रति लॉयल व्यक्ति है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। किसी धड़े से संबंध नहीं रखते, तो धड़े तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, कांग्रेस मैन है। तो हाईकमान का अच्छा निर्णय है, हमारी भी सहमति है और मैं यही कहूँगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है 2027 का विधानसभा चुनाव यहाँ से रन करेगी, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं, नए लोग भी जुड़े हैं। अमित गुप्ता ये चेयरमैन जो रहे वो जुड़े, तो पार्टी मजबूत होगी और जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी बहुत आगे रहेगी। और मसूरी तो फतेह करेंगे शहर, पूरी विधानसभा को फतेह करके जो है, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोलते हैं कि 31,000, तो उम्मीद है कि 31,000 से आप ही हारोगे, चिंता न करो, माहौल बन रहा है। थोड़ा होता है, देखो जब कोई बर्तन रहते हैं खटकते हैं, वो ऐसी है नहीं है, वो उसको आप अदरवाइज ना लें, वो पार्टी के उसमें रह के काम करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कल को अनुज गुप्ता भी टिकट मिलता है तो उसके लिए भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है कोई, ये सब बेकार की बातें हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप जो है इसको अदरवाइज न लें, ठीक है। आपको एक जगह दिखाई देंगे और एक के लिए काम करते दिखाई देंगे। और जो स्लीपर सेल का सवाल था वो बीता हुआ कल हो गया, और उन लोगों को, क्योंकि झटका तो उनको भी है, उनके लिए भी है, जिन लोगों ने काम किया होगा वो समझते हैं खुद। लेकिन अब कोई स्लीपर सेल अब नहीं रहेगा और कांग्रेस एकजुट है, और कोई कुछ भी बोले आपको सारे लोग एक मंच पर दिखाई देंगे और एक व्यक्ति के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। देखिए, मैं और बड़ी बात नहीं कहता, आप मसूरी शहर की बात करेंगे तो मसूरी से हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो पुरानी उसकी स्थिति थी आज से 30 साल पहले कि 800 वोट 900 वोट मिलेंगे तो वही मिलेंगे, आप चिंता न करें। ऐसा माहौल बनने जा रहा है और यहाँ से आगे रहेगी तो पूरी विधानसभा जो है आगे रहेगी। और अभी तो SIR का काम चल रहा है इस समय, तो अभी जब तक जो है वोटर लिस्टें क्लियर नहीं होंगी, कुछ भी कहना मतलब मुश्किल है उसमें, क्योंकि अभी लड़ाई तो पहले हम अभी वोटर लिस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, क्योंकि सावधान है। तो आज से उसका अभियान शुरू होगा, तो उसमें लगे हुए इस समय। तो चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी।